क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? क्या आप सोचते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक शांति का मसीहा बने थे? क्या आप जानते हैं कि बचपन से आपने जो इतिहास पढ़ा वो गलत था? इतिहास यानी बीती हुई बात, वर्तमान जिसे कहानियों की तरह पढ़कर अपनी धारणा बनाता है वो इतिहास है। वर्तमान जिसे सबक लेकर भविष्य को संवारता है वो ही इतिहास है। इतिहास को हम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है इतिहासकारों की, लेकिन क्या इतिहासकारों ने हम तक सही इतिहास को पहुंचाया? इतिहास का जिक्र हम आज यूं ही नहीं कर रहे, बल्कि इसकी वजह है सम्राट अशोक। बचपन से हम सम्राट अशोक के बारे में किस्से कहानियों को पढ़ते आए हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश का वो शासक जिसने उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी और पूरब में बंगाल और पश्चिम में अफगानिस्तान तक अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। अशोक ने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज किया। इसके साथ ही हम बचपन से इतिहास की किताबों में ये पढ़ते आए कि अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। अशोक के एक शिलालेख के मुताबिक इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में अशोक की विजय हुई, लेकिन खून और शवों से पटी युद्ध भूमि को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये वो बातें हैं जिन्हें हम आज तक इतिहास की किताबों में पढ़ते आए हैं, लेकिन इतिहास में हमें एक झूठ बताया गया है, और वो झूठ ये है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के रक्तपात से विचलित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये झूठ है, तो फिर आखिर सच क्या है? चलिए सच हम आपको बताते हैं। आज़ादी के बाद से ही देश के इतिहास पर वामपंथी विचारधारा वाले इतिहासकारों का कब्जा रहा। उन्होंने हमें जो बतलाया हमने वही जाना। उन्होंने झूठ को सच कहा और हमने उसी झूठ को सच मान भी लिया। लेकिन सोशल मीडिया के उभार के साथ इतिहास पर बहस शुरू हो गई। जब भी हमने मुगलों और अन्य मुस्लिम शासकों को आक्रमणकारी, विध्वंसकारी, हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला बतलाया, तो उनके बचाव में अशोक को खड़ा करके कहा गया कि अशोक हिंदू था और उसने कलिंग के युद्ध में लाखों हिंदुओं को ही मौत की नींद सुला दिया था। हिंदू धर्म छोड़ने के बाद ही उसे शांति मिल सकी थी, लेकिन ये सच नहीं है। वामपंथी इतिहासकारों द्वारा तैयार किए गए झूठ की पोल खोली ट्रू आइडियोलॉजी नाम के एक ट्विटर यूजर ने। ट्रू आइडियोलॉजी को वामपंथी इतिहासकारों द्वारा खड़े किए गए झूठ की धज्जियां उड़ाने के लिए जाना पहचाना जाता है। ट्रू आइडियोलॉजी ने ट्वीट किया कि अशोक ने अपने शासन के 4थे साल में ही बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अपने शासन के 8वें साल में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया उस वक्त वो एक हिंदू शासक नहीं बल्कि बौद्ध शासक थे। कलिंग युद्ध में ही रक्तपात के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था, बल्कि इससे पहले ही वो बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। कई बौद्ध साहित्य इसकी पुष्टि भी करते हैं, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद भी अशोक एकदम से शांति का मसीहा नहीं बना। बौद्ध साहित्य महावामसा, दीपवामसा और अशोकवदना में इस बात का जिक्र है कि अशोक ने बंगाल में आजीविका और जैन धर्म के 18,000 लोगों को मौत की नींद इसलिए सुला दिया क्योंकि एक जैन ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें उन्होंने बुद्ध को एक जैन गुरु के सामने झुकता हुआ दिखा दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने देश भर में अपने संदेशों वाले शिलालेख और स्तंभ लगवाए, लेकिन उन शिलालेखों पर भी शांति की भाषा धमकी भरे अंदाज में लिखी थी। राजीव सान्याल की किताब है द ओशन ऑफ चंस। इस किताब में भी बौद्ध साहित्यों के हवाले से इस बात का जिक्र है। राजीव सान्याल कहते हैं कि अशोक वो था ही नहीं जो हमें पढ़ाया या बतलाया गया है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया आखिर कहाँ से कि कलिंग युद्ध में रक्तपात देखकर हिंदू शासक अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति के मार्ग पर चलने लगा? इस बात को आखिर क्यों छिपाया गया कि एक जैन द्वारा पेंटिंग बनाने से नाराज होकर उसी शांतिप्रिय अशोक ने 18,000 आजीविकाओं और जैन लोगों को क्यों मरवा दिया?
इसके पीछे भी वही प्रोपेगेंडा है जिस प्रोपेगेंडा के तहत हमें वामपंथी इतिहासकारों से ये बतलाया गया था कि मुगलों ने भारत को अमीर बनाया और मुगल हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा से हिंदू धर्म और हिंदू शासकों को खलनायक बनाने की कोशिशें की और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन यकीन मानिए अब वक्त बदल चुका है। इतिहास के जिन पन्नों पर वामपंथ की धूल लगी थी उन पन्नों से अब उस धूल को हटाकर सच सामने लाया जाने लगा है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।